हाय हे हेलो हाय हे नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और जो आसपास चीजें चल रही हैं, इतनी डरावनी चीजें चल रही हैं, ऐसा माहौल है कि कभी कोई शिलोंग में जाकर के एक लड़की अपने पति की हत्या करा देती है। कल 242 लोगों से भरा हुआ प्लेन क्रैश हो जाता है और एक बिल्डिंग में जाके टकरा जाता है। मतलब जाने या जिंदगियां कितनी सस्ती हो गई है। दुख लगता है बहुत जान करके। मुझे एक लाइन याद आती है कि पाना आसान है, खोना आसान है, मुश्किल तो संभाल के रखना है। क्या आज की सरकारें अपने देश की जनता को संभाल के रख पा तैयार नहीं है? कोई देश की बड़ी सेलिब्रिटी, कोई देश का बड़ा नेता इस पे हंगामा करने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पे हम कब तक माफ करते रहेंगे? पहले एक छोटा सा प्रोटेस्ट होता था, डीएम के कान खड़े हो जाते थे कि अगर एक भी आदमी मर गया तो डीएम के ऊपर एफआईआर होगी कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ। लेकिन आज तमाम प्रोटेस्ट हो जाए, बल्कि सरकार खुद हावी है आपको मारने के लिए, डंडों से, लाठियों से। कोई परवाह नहीं है जान की। जान इतनी सस्ती हो गई है। उसमें गलती हम इस जनता की है कि हम ना इन लोगों को लगातार माफ करते जा रहे हैं, माफ करते जा रहे हैं। बैन कर देना चाहिए एयर इंडिया को 3 महीने के लिए। 242 लोगों को जिंदा खा गई है और 20 लोग जो हॉस्टल में मरे, उनकी क्या गलती? कुछ भी नहीं। और आप बता तक नहीं पा रहे कि ऐसा हुआ क्यों। ये सब कहने की बात होती है टेक्निकल फॉल्ट हो गया। ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता। हमने भी टेक्नोलॉजी पढ़ा है, हम कोई बच्चे नहीं है, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं सन 2008 में। बहुत खराब लगता है और बहुत बुरा लगता है और बहुत दिल दहलता है कि आज हमारे देश में जानें बहुत सस्ती हो गई हैं। एक तरफ बेरोजगारी नहीं छोड़ रही, किसी तरीके से रोजगार लग जाए, आदमी लंदन के लिए निकले तो मुसीबत है। कितना खराब लगता है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, इस दुख के साथ ही शुरुआत करेंगे। 60 दिन बचे हैं और आपके पास ये आखिरी 60 दिन है अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, अपने माँ बाप की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए, अपने जीवन को संभालने के लिए, अपनी जीवन संगनी को अपने जीवन में लाने के लिए। ये 60 दिन आपकी जिंदगी में बहुत क्रूशियल है। नहीं, मुझे मोदी जी का भी है कि मोदी जी उस दुर्घटना स्थल पे गए जहां कोई बचा ही नहीं। वो नहीं होता रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोगों को मजा आता है, रुक के देखें क्या हुआ है। वैसे गए मोदी जी, देखो कैसे टकराई है फ्लाइट। मोदी जी को वहां जाने की क्या जरूरत थी? मोदी जी को तो सारे लोगों के परिवार से मिलना चाहिए। अगले 10 दिन लोगों के घर जा जाके उनके परिवार को सांत्वना देनी चाहिए। 1 करोड़ देके लोग कह रहे हैं कि जान बिक गई। लोग कह रहे हैं हमसे 2 करोड़ ले रहे हो, हमारे बाप को लौटा दो। कोई कड़ा एक्शन ही नहीं होता हुआ दिख रहा है इतनी बड़ी घटना के बाद। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे भी सबको दूसरों का दुख कम लगता है, जब हमारे परिवार से कोई जाता है तब हमें पता चलता है कि जिंदगी की हकीकत, जिंदगी की कीमत क्या है। और हमारे सिर से हमारे बाप का साया, हमारे भाई का साया उठ गया है, तब वो मुश्किलें समझ आती हैं। अभी आपको भी शायद उतना समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत इस दुख के साथ ही करेंगे और बहुत अच्छी बातें आज की क्लास में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में है क्या, उससे पहले समझ लीजिए आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं कि इन 60 दिनों में आपके अंदर एक ऐसी आग पैदा कर दी जाए कि आप सिलेक्शन ले पाए। आपको पता होगा अगर आपने कितनी भी अच्छी तैयारी पिछले 6-7 महीने में की है, अगर आपने बचे हुए 60 दिन अपने ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किए तो आप समझ लीजिए हो सकता है आप 140 पे अटक जाए और कट ऑफ 145 चली जाए। सोचिए कितना बुरा लगेगा कि अगर कट ऑफ 145 चलेगी और आपके नंबर 144.5 है, कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो आज एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप ये स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कसम है इसके बाद कोई और मत देखना। अगर आपको लगता है कि मैं कोई और देखूंगा तो अभी आप चले जाओ, कोई और देख लो, क्योंकि स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। हम लगातार देखते रहें क्या करना है, क्या करना है, करना कुछ नहीं है। जिंदगी सुधरेगी करने से, ना कि ये देखने से कि करना क्या है। करना क्या है ये आज डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद फिर करिए। इंस्टाग्राम पे भी हम क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। ये देख लिया, ये करना चाहिए, ये देख लिया, सुबह जग के ये करना चाहिए। जग कितने बजे रहे? मैं ये देखता हूं लोग रात के 3 बजे इंस्टाग्राम पे ये रील देख रहे हैं कि रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी जगना चाहिए। रात के 3 बजे देख रहे हैं ये रील। सोचिए, तो देखने से कुछ नहीं होता। महान बातें दीवारों पे भी बहुत लिखी है नताशा। दीवारें महान नहीं हो गई, अप्लाई करना पड़ता है। सास कब से रामायण पढ़ रही है फिर भी सास बहू का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। सिर्फ स्ट्रेटेजी जान लेने से कुछ नहीं होगा।
सोच लेने से कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए से कुछ नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, और वो भी कोई शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट रास्ता लेना पड़ेगा। कई लोग स्मार्ट रास्ते को शॉर्टकट समझते हैं, नहीं, स्मार्ट रास्ता तो बहुत जरूरी है। सफलता तक वही सही वक्त पे पहुंचेगा जो स्मार्ट रास्ता लेगा। तो आज की क्लास में हम यही सब चीजें जानेंगे और बहुत मजा आएगा। मैं सब कुछ लिख के लाया हूं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अगर वक्त लूंगा तो 2-4 सवाल कराऊंगा, ठीक है। पहले तो ये जान लो कि नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी है 2017 से लेके अब तक। इससे पहले अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो एक बार 17,000 थी और एक बार 37,000 थी, बाकी सालों में वैकेंसी इससे कम ही है, यानी थर्ड हाईएस्ट है पिछले 8-9 सालों में। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर वैकेंसी बढ़ेंगी भी, आप सोचो इसमें से कुछ लोग छोड़ेंगे तो अगर वैकेंसी बढ़ी तो 20,000 तक अभी भी जा सकते हैं, यानी वैकेंसी किसी भी स्तर पे कम नहीं है, वैकेंसी ठीक ठाक है। जहां तक कट ऑफ का सवाल है तो आपने कट ऑफ देखा कि कट ऑफ इस तरीके से गई है, और पिछले साल 17,000 वैकेंसी होने के बाद भी 153 थी, लेकिन उसके कई सारे फैक्टर थे। रिजल्ट में बहुत गड़बड़ियां थी, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं था, डिफिकल्टी लेवल ठीक नहीं था एग्जाम्स का, बहुत सारी दिक्कत थी। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि वो सारी दिक्कतें इस साल वैसे तो एकदम नहीं रहेंगी, लेकिन अगर फिर भी रही तो चलो 155 कट ऑफ चली जाएगी, 160 चली जाएगी। तो हमारी तैयारी ये होनी चाहिए कि मैं 160 कट ऑफ लेकर चलूंगा। अगर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, ये सारी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की है, यूआर कैटेगरी की, मैं मान के चलूंगा मेरे को 160 नंबर लाने, अगर मुझे सिक्योर करना है कि मेरी नौकरी पक्की हो। वैसे कोशिश है कि इस बार अगर सही तरीके से एग्जाम हुआ, जिस तरीके से आपने देखा आधार कार्ड वेरिफिकेशन लगाए, कोई किसी की जगह एग्जाम में नहीं बैठेगा, जो कि पिछले साल बहुत ज्यादा हुआ। लोग स्क्राइब लेके गए तो आपको पता होगा एसएससी ने 3,000 से भी ज्यादा लोगों को नोटिस भेजे हैं, तो लोग डर गए हैं, वो किसी और की जगह एग्जाम में नहीं बैठेंगे। तो ये डर लोगों के अंदर है, तो इससे काफी कुछ थमेगा और काफी फर्क पड़ेगा कट ऑफ पे, ये आप मान के चलो। लेकिन हम फिर भी ये मान के चल रहे हैं कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी या इससे ज्यादा जाएगी, तब हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, वो नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है जो ठीक ठाक है, डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करती है, जो कि चेयरमैन ने खुद प्रॉमिस किया है कि ठीक रहेगा, इस बार डिफिकल्टी लेवल सुधारने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हो रहे हैं वो लगभग उतने ही होंगे जितने पिछले साल हुए। कैंडिडेट की परफॉर्मेंस कैसी है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसा है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी आपको पता चल गया होगा, इस बार बदल गया है, इस बार परसेंटाइल सिस्टम आया। मैंने अभी तक कई सारे वीडियो देखे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को समझाने के, मुझे कोई भी वीडियो सटीक नहीं लगा, सॉरी टू से। तो मैं एक वीडियो इस पे बनाना चाहता हूं 5 से 7 मिनट का, जिसमें मैं बताऊंगा कि इस बार वाला नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से आपके लिए फायदेमंद है, क्या उसके फायदे हैं। और रिजर्वेशन पॉलिसी, ये सारी चीजें आपने देख ली। ईडब्ल्यूएस आजकल भारी है ओबीसी पे, ओबीसी का हक मारा ईडब्ल्यूएस ने, और कई लोग तो गलत सर्टिफिकेट भी बनवा रहे हैं। तो शायद इन सब चीजों पे भी एसएससी इस बार नकेल कसेगा कि लोग गलत सर्टिफिकेट ना बनवाएं। अगर कोई पिछले 2 साल से ईडब्ल्यूएस नहीं है, 3 साल से नहीं है, तो अचानक से वो ईडब्ल्यूएस नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए जी शुरुआत कर रहे हैं। ओवरव्यू एसएससी सीजीएल, अभी जो हमारी आज की क्लास का टारगेट है नताशा जी, वो केवल और केवल टियर 1 एग्जाम है। टियर 1 एग्जाम का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे, 25 हर सब्जेक्ट के आएंगे। टोटल मार्क्स 200 हैं, 60 मिनट आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.5 है पर क्वेश्चन, अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो। यानी एक सवाल सोचिए आता हुआ, कई लोग आप क्या गलती करते हो जिसके लिए मैं आज बात करूंगा कि 4 सवाल मुझे आते थे, आते हुए गलत हो गए कैलकुलेशन की गलती से, या दिमाग काम नहीं किया। तो इन सब पे मैं आज बात करूंगा कि दिमाग क्यों नहीं काम करता है। वो जो 4 सवाल गलत हो जाते हैं, जहां आपको 8 नंबर मिलने चाहिए थे, वहां आपका नुकसान कितने का हो गया, 2.5 1 सवाल, यानी 10 नंबर का नुकसान हो गया। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान है कि जहां आपको फायदा होना चाहिए था वहां आपको नुकसान हो गया, यानी 10 नंबर आपके सीधे सीधे कम हो गए। और 10 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है। तो हमें अपनी गलतियों पे तो फोकस करना है कि गलतियां नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं मैथ्स की। देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50 में से 50 पॉसिबल है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50 में से 50 पॉसिबल है। मैथ्स को 2 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ना है। एक तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद इंपॉर्टेंट नोट्स, हम अब स्टडी तो करेंगे ही और इंपॉर्टेंट नोट्स भी साथ के साथ बनाएंगे। लाइट जला दीजिए मैम, और खूब लाइट जला दीजिए, लाइट से मत बचा करिए, सारी लाइटें जला दीजिए, भाई को गोरा कर दीजिए एकदम, बस गोरा भी पीला भी सब कर दीजिए। बैठिए आप क्यों उठती हैं लाइट जलाने के लिए, हमें आदेश करिए आप,
हम रिमोट हैं आपका। चलिए, कंसेप्चुअल स्टडी विद इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस है। अब आप ये समझ के चलिए कि अगर एसएससी थोड़ा बहुत भी पेपर को मुश्किल बनाने की कोशिश करता है तो वो नए क्वेश्चंस को डालेगा। यानी पीवाईक्यू का मैं ये मान के चलता हूं कि 15 ऐसे सवाल आ जाएंगे, 15 से 18, जो हमने देखे हुए होंगे। देखे हुए होने का मतलब ये कि वो पहले आ चुके होंगे किसी ना किसी एग्जाम में, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जी 7 से 10 ऐसे सवाल होंगे जो एकदम नए होंगे। अब वो नए सवाल हम पेपर में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एक बड़ा चैलेंज है। सोचिए अगर 7 भी ऐसे सवाल आ गए जो नए हैं, जो मैंने नहीं देखे, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपने क्लास के अंदर नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी होगी। अब नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे कराएं? आजकल तो कोई भी नहीं करा रहा है, हर टीचर बस पीवाईक्यूएस पीवाईक्यूएस, ये एमटीएस 2023 में आए, एमटीएस 2021 में आए, 2022 में आए, दैट्स इट, खत्म हो गया सिलेबस। अगर हम नए सवालों की प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, अगर हम वही घिसे पिटे सवालों की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जब नए सवाल पूछे जाएंगे तो हमारा दिमाग काम ही नहीं करेगा। हम अपने दिमाग को खोल ही नहीं रहे। हमने क्या है, एक फिक्स्ड रास्ता बनाया हुआ है कि मेरे को बस इसी पे चलना है। जैसे ही कोई नया रास्ता आता है, उबड़ खाबड़ रास्ता आता है, मैं गाड़ी चलाना भूल जाता हूं। वो तभी संभव था जब आपने नए रास्तों पे भी गाड़ी पहले चलाना सीख रखी। फिर चाहे कोई दूसरा नया रास्ता आ जाए, तीसरा नया रास्ता आ जाए, हम चला लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर का वो डर निकल चुका है। बात की गहराई समझ रहे हैं? हमारे अंदर का वो डर निकल चुका है। तो नए सवाल, और वो नए सवाल कैसे होंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है नताशा, कि बच्चे नए सवाल करें कैसे, उनको प्रैक्टिस कौन कराएगा नए सवाल की, वो भी इस 2 महीने में। जिसके बच्चे के बस बेचारे के पास पैसे भी नहीं है कोर्स खरीदने के, वो तो कहीं कोर्स खरीद चुका है। उसके लिए हम लेके आए एसएससी सीजीएल 2025 परफेक्ट बैच। बेसिकली ये परफेक्ट प्रैक्टिस बैच है। इसमें हमारा टारगेट न्यू क्वेश्चंस है। बहुत हुआ पीवाईक्यूएस, अब बारी टॉप नॉच सवालों की। क्या हुआ? बहुत हुआ पीवाईक्यूएस, अब बारी टॉप नॉच सवालों की। कौन कराएगा? हम कराएंगे। सिलेक्शन की गारंटी है 100%। गणित आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा अगर आपने परफेक्ट बैच ले रखा है तो। ये परफेक्ट बैच पूरी तरह फ्री है, ओनली ऑन अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे इसकी क्लास चलेगी। अच्छा, इस बैच के अंदर हमने एक और कमाल का फीचर क्या ऐड किया है पलस भाई, ये देखिए आप। हमने ऐड किया है कंप्लीट रिवीजन, ऑल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूएस, ऑल एक्सपेक्टेड न्यू क्वेश्चन। यानी हम रिवीजन भी कराएंगे, चाहे उसके लिए हमें आपको वीडियो देना पड़े। हम एक अलजेब्रा का आपको 65 मिनट का वीडियो देंगे कि इस 65 मिनट के वीडियो को 2x की स्पीड पे देख लो, तुम्हारा पूरा अलजेब्रा रिवाइज हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। और उसके बाद टॉप नॉच सवालों की लाइव प्रैक्टिस चलेगी, ऑल एक्सपेक्टेड न्यू क्वेश्चंस। क्या ऐसे सवाल हैं जो नए आ सकते हैं? आप कहेंगे आपको कैसे पता? मैं आपको हर एग्जाम के सवाल उठाऊंगा, मैं आपको जीमेट के भी सवाल उठाऊंगा, मैं आपको कोई ऐसा सवाल जो कैट में आया लेकिन एसएससी के स्तर का है वो भी उठाऊंगा। किसी भी एग्जाम में आया है, चाहे वो दिल्ली पुलिस के एचसीएम एग्जाम में आया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिन पे हमारी नजर नहीं जाती। सीडीएस में नए सवाल आया है तो वो उठाऊंगा। उस पे नया सवाल क्या बन सकता है मैं ये देखूंगा। पिछले साल एसएससी ने जो नए सवाल बनाए उस पे क्या और नए सवाल बन सकते हैं, तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि इस परफेक्ट बैच में मैं मान के चलो आपको पेपर तक कम से कम 100 घंटे से ज्यादा पढ़ाऊंगा। 100 घंटे की स्टडी रहेगी परफेक्ट बैच में। 100 घंटा मैं कम बता रहा हूं ताकि वादा उतना रहे, निभा पाऊं। 100+ आवर की डिटेल्ड स्टडी है भैया, जो बोली है बातें वो पूरी होंगी। आपने देखा होगा हमारा अल्ट्रा कैल्सी बैच भी बच्चों को बहुत फायदा पहुंचा रहा है कि नहीं? तो अल्ट्रा कैल्सी बैच खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमने इसकी तारीख 24 जून क्यों कर दी? ये तो हम 16 जून से करने वाले थे। किस बदतमीज ने 24 जून करी है? ये कौन बदतमीज है जिसने तारीख बदल दी? 24 जून? पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया इनका। इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं मैं? बहुत मैंने इतना लेके चला हूं मैं। इसमें कुछ वो भी तो दे रहा हूं ना, रिकॉर्ड वीडियो जो बना के दे रहा हूं स्पेशल 65 मिनट वाली, सब मिला के मैंने बताया है। डेट चेंज कर रहे हैं। आज तक आपने ऐसा नहीं सुना होगा टीचर जब कोई बैच स्टार्ट करता है तो डेट बढ़ाता है कि और बढ़ा देता हूं। हम यहां डेट कम कर रहे हैं। डेट कम करके हमने कर दिया 18 जून। 18 जून से इस बैच की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको वीडियो भी मिल जाएगा।
18 जून से इस बैच की शुरुआत होगी। रात को 9 बजे की टाइमिंग है। आप बोलो तो टाइमिंग चेंज करके सुबह 10 बजे की कर देते हैं। 10 बजे की टाइमिंग कैसी है? सुबह 11 बजे की टाइमिंग कैसी है? सुबह 10-11 बजे की टाइमिंग कैसी है? आप भी रात में, ये देखो टाइमिंग अभी मैं फ्लेक्सिबल रख रहा हूं। डेट मैंने कट कर दी 24 जून की। जरा अंकल को पूछेगा उन्होंने 24 जून क्यों बोला है। अब टाइमिंग आपके पास दो है, आप कमेंट करके बता देना कि भैया आपको ये बैच सुबह 10 बजे चाहिए, आपको ये बैच सुबह 11 बजे चाहिए, या फिर आपको ये बैच रात को 9 बजे चाहिए। आप बता दीजिएगा कि आप कब रखना चाहते हैं इस बैच को। ये आपके ऊपर है। ये 3 टाइमिंग मैंने दे दी है, आप सजेस्ट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई कि मैथ्स को 2 सेक्शन में डिवाइड करना है, कंसेप्चुअल स्टडी विद इंपॉर्टेंट नोट्स और पीवाईक्यू प्रैक्टिस। पीवाईक्यू में मैंने क्या कह दिया कि मैं कोशिश ये करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं और जो मुश्किल हैं और जिनकी कोई ट्रिक है कि ये ट्रिक से जल्दी खत्म हो सकते हैं, तो वो वाले पीवाईक्यू मैं भी बता दूंगा आपको। नॉर्मल वाले नहीं बताऊंगा, जो चुल्लू गुल्लू टिल्लू होते हैं, जिम्ब कतीरा होते हैं, ये सब नहीं बताऊंगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड पीवाईक्यूएस होंगे, जिनमें कोई ट्रिक लग रही है, जिनमें कोई अल्ट्रा कैल्सी कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो बता दूंगा दोस्त। ठीक है, अब बात आती है 2018 से 2025 तक के पीवाईक्यूएस टॉपिक वाइज। तो ये टॉपिक वाइज आपको करने हैं, हर सवाल न्यू कॉन्सेप्ट का करना है, रिपीटेशन नहीं करने। आज मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, हमारी भी किताब आती है, बहुत सारी किताबें। देखिए, कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया तो सवाल कैसा भी आप कर लेंगे। तो मेरा परफेक्ट बैच में भी यही फोकस रहेगा कि कॉन्सेप्ट एक भी मिस ना हो, ताकि अगर कोई भी सवाल ऐसा आ जाए जो पहले कभी नहीं भी आया तो भी बच्चा कर पाए। तो पीवाईक्यूएस में भी अगर आप प्रैक्टिस खुद से कर रहे हो तो ये रिपीटेशन वाला चक्कर मत रखो कि एक ही तरीके के सवाल किए जा रहे हो। मुझे पता है अलजेब्रा में 36 टाइप है, तो मैं 36 सवाल करूंगा। ये नहीं कि 36 तरह के 36 सवाल कर रहा हूं। 1296 सवाल अलजेब्रा में ही कर दिए। 600-700 घंटे की गणित, मैंने देखा एक गुरुजी है 600-700 घंटे की गणित पढ़ाते हैं। अगर सोचिए 600-700 घंटे की गणित कोई पढ़ा रहा है तो रिवीजन में भी 100 घंटे चाहिए कम से कम। भाई कैसी गणित पढ़ा रहे हो? एसएससी की गणित है, 200 घंटे से ऊपर कुछ नहीं है। वो कम से कम 25 घंटे में रिवाइज हो सकती है। 200 घंटे की 1/8 अगर आप पढ़ाओगे 800 घंटे की गणित, तो उसे तो रिवीजन में ही 100 घंटे लग जाएंगे। और अगर आप 800 घंटे की गणित ही पढ़ा रहे हो तो बच्चा बाकी के सब्जेक्ट कब पढ़ेगा? और वैसे भी किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए लास्ट 6 से 8 महीने की तैयारी मैटर करती है। अगर आप ज्यादा लंबी तैयारी करोगे तो आप पीछे का भूलते